अब देखो आज की जो क्लास है उसमें अपन वृद्धि संधि की बात करेंगे। तो सबसे पहले वृद्धि संधि की पहचान करनी है। वृद्धि संधि, तो वृद्धि संधि की पहचान हम उसकी दो खड़ी पाई मात्रा से करेंगे। पहचान में हमने एक बात पढ़ी थी कि या तो आई की मात्रा हो या फिर औ की मात्रा हो। तो वहाँ पे हम थोड़ा सा ही सोचेंगे कि वहाँ पे वृद्धि संधि हो सकती है, पर सार्थक शब्द में टूटे तो ही मानना है। इसके बाद पहचान के बाद हम उसका क्या करते हैं, विच्छेद करते हैं। और विच्छेद में जब आपको ऐ की मात्रा दिखे तो उसका विच्छेद करेंगे ए आ, जमा में ए आई में, और ओ का विच्छेद करेंगे यहाँ पे ए आ, जमा में ओ और औ। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब ए आ भी टूट जाएगा क्योंकि ए और आ के हमने पता किया था पहले कि कहाँ ए आएगा कहाँ आएगा। अब दिक्कत ये है कि ए की मात्रा आएगी या फिर औ की मात्रा। तो एक बात ध्यान रखनी है, अगर किसी शब्द में इक परते हो और ये परते हो और छोटी ई परते हो, अगर ये तीन परते हैं, अगर किसी शब्द के लास्ट में एक परते लगा है, ये परते लगा है और ई परते लगा है, तो मात्रा सदैव आई और औ की आएगी, सदैव फिक्स है ये। इसके अलावा कोई भी शब्द हो उसमें मात्रा या तो ए की या फिर ओ की आएगी। मतलब मूल पहचान कर ली हमने। अगर किसी शब्द में इक परते हो, ये परते हो और ई परते हो, तो हमें मात्रा लगानी ए आई में से और ओ औ में से। तो याद रखिए, आई की मात्रा और औ की मात्रा तब आएगी जब इक परते हो, ये परते हो और ई परते हो। और ये परते देखो, ये परते कैसे चेंज होते हैं। किसी भी शब्द में अगर ये परते लगाना हो या इक परते लगाना हो या ये परते ये या ई परते लगाना हो, तो आप हमेशा पहले वर्ण को, जैसे ए आ होता तो उसे क्या चेंज कर देते, आ में करते। ए का क्या कर देते हैं, आ करते हैं, आ का आई रहेगा। अगर ई होता और ए होता और आई होता तो ए का भी आई, ई का भी आई, ए का भी आई और आई का आई रहेगा। अगर ऊ और ओ में अगर, यानी शब्द का पहला वर्ण, पहले वर्ण की मात्रा अगर ऊ की है, बड़े ऊ की है या ओ की है, तो ये पहले वर्ण की मात्रा क्या हो जाएगी, औ की हो जाती है। और लास्ट में स्वर रहित करके या तो इक जोड़ देते हैं या अंतिम वर्ण जो यानी शब्द का अंतिम वर्ण को स्वर रहित करके इक या ये या ई परते जोड़ा जाता है। यानी परते का भी ध्यान होना चाहिए। जैसे मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, इतिहास है, इस शब्द में पहला वर्ण क्या है, ई है, और इसमें हमें इक परते लगाना है। क्या लगाना है, इक परते लगाना है। तो सबसे पहले ई का क्या बनाओ, आई बनाओ। तो क्या बना दिया हमने, ऐ ती हा से को आधा करो। मैंने कहा अंतिम वर्ण को स्वर रहित करके क्या जोड़ दो, इक जोड़ दो। तो क्या बन गया, ऐतिहासिक बन गया। ठीक है,
इसी प्रकार से हमें क्या करना है, ये परते लगाना है, इसी प्रकार से ए परते लगाना है। यानी पहले शब्द के पहले वर्ण की मात्रा ए हो आ करो, ई हो आई करो, ई हो आई करो, ठीक है ना। और ऊ हो तो औ करो, ओ हो तो भी औ करो। अगर री होती, क्या होती, री, तो उसकी क्या कर देते हैं, उसको आर कर देते हैं। क्या करते हैं, आर। ये कब, जब ये परते जुड़ते हैं तब। तो तीन परतों के बारे में अगर आपको नॉलेज हो यहाँ पे, तो आप आई की मात्रा और औ की मात्रा आसानी से लगा पाएंगे कि भाई यहाँ आई क्या आएगी, यहाँ पे औ की मात्रा आएगी। कोई डाउट है किसी को? अब इसके ऊपर एग्जाम्पल करके देखेंगे अपन कि भाई एग्जाम्पल को किस प्रकार से तोड़े, आई क्या आए, या औ की मात्रा आएगी, या ए की आएगी, या फिर औ की मात्रा आएगी। करें चर्चा इसके बाद एग्जाम्पल की। अब देखो, हमने जो बात पढ़ी कि एक परते, ये परते और ई परते, छोटी ई की बात कर रहा था। अगर ये परते कहीं पर आपको शब्द के अंत में दिखाई दे रहे हैं, किसी शब्द के अंत में दिखाई दे रहे हैं, तो मात्रा हमेशा क्या किसकी होगी, आई की और औ की मात्रा। तो देखिए एग्जाम्पल पे चर्चा करें तो सबसे पहले देखो, तो यहाँ पे आई की मात्रा है ना। अगर आई की मात्रा है तो आई किस में टूटेगी, आप जानते हो कि आई किस में टूटेगी, किस में टूटेगी, ए आ जमा में ए और आई में टूटनी है। पर आई कहीं कहाँ आएगा, यदि एक परते हो, या ये परते हो, या ई परते हो, तब तो मात्रा किसकी आएगी, आई की, अन्यथा मात्रा आएगी ए की। और पहले देखो क्या है, पुत्रा नहीं होता, पुत्र होगा तो इसका विच्छेद हो जाएगा, पुत्तरे जमा में ऐसण, ऐसण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मात्रा किसकी नहीं है, नहीं, कौन सा परते नहीं है, एक परते नहीं है, ये परते नहीं है, ई परते नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो, डाउट दूर है ना। अब इसके बाद देखो, शुभेसी में बात करें तो शुभ, शुभा तो होता नहीं, मूल शब्द शुभ है, तो शुभ जमा में एसी। अगर एक एक की बात करें, एक एक, तो क्या होगा, यहां से एक जमा में एक, यानी इसको तोड़ करके आपके पास है ये वाला, ये हमें तो इससे तोड़ना है। तो या तो पहले ए आ तो फिक्स है, इसके बाद ए और आई आना है। तो यहाँ पे कौन सा स्वर आएगा, ए आएगा, तो क्या बना, एक। फिर इसमें से क्या, ये आया, ये आएगा, नीचे ए आएगा, आई नहीं आएगा, तो क्या बन गया, एक। तो हो गया एक जमा में एक, एक जमा में एक। प्रियसी की बात ऐसे तोड़ो, प्रियसी में जैसे, एक मिनट, प्रिय मात्रा किसकी है, आई की, और फिर क्या है, ऐसे, यही तो है। इसको तोड़ना है बस, विच्छेद करके। इसको तोड़ा तो क्या है, ए आ में तोड़ना है, और ए और आई में तोड़ना है। तो देखिएगा, प्रिया तो होता नहीं, क्या होगा, प्रिय होगा, क्या होगा, प्रिय। तो ये तो हो गया प्रिय, जमा में ऐसी होगा, क्योंकि किसकी, ए की मात्रा आएगी, आई की, ए की। क्यों? क्योंकि एक परते, ये परते और ए परते नहीं है, तो आएगा ऐसी। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे हो गया प्रिय जमा में ऐसी, यहाँ पे धन जमा में ऐसी, तो धन जमा में ऐसी। और यहाँ पे क्या होगा, तथा जमा में एव, एव। आई की मात्रा तोड़ेंगे तो यहाँ पे तथ नहीं होगा, तथा होगा, तो तथा जमा में एव। और यहाँ पे सदा जमा में एव, सदा जमा में एव। मत के में बताइए, मत होगा या मता होगा, अपनो मत हो तो बदल जाए, मत तो कभी नहीं सोचो, मान लो तो मत की बात करें, मत होगा, मत जमा में एक, मत जमा में एक या एक के, आई की मात्रा या एक की मात्रा, अरे भाई मत तक के ये पढ़ते हैं ना,
कौन सा प्रत्यय है ये, तो ये टूटेगा ए आ में, और ये ए और ए आई में, है ना। तो देखो ये तो हो गया मत। प्रत्यय कौन सा है, ये। अगर ये प्रत्यय तो क्या बन गया, ऐ। ऐ के समझ में आ रही ना, ध्यान दीजिए इन शब्दों को। तो यहाँ पे हो गया एक के। अब इसके बाद देखो विचारक के, तो क्या होगा, विचार जमा में एक के। तो अब तो क्यों नहीं करोगे, करोगे अच्छे से। विचार जमा में एक के या एक के, एक है। और स्वैच्छिक में कौन सा प्रत्यय है, एक प्रत्यय है। क्या प्रत्यय है, एक है, एक प्रत्यय है कि नहीं है। तो क्या बनेगा, स्वयं जमा में ऐच्छिक। अरे इच्छा से ही क्या बना है, ऐच्छिक बना है। देखो इच्छा जमा में एक, ए का क्या बना दो, ए का आई, छ का छ को स्वर रहित करो, अंतिम वर्ण को स्वर रहित करके क्या जोड़ दो, एक जोड़ दो। तो क्या बना, ऐ छ, और ये इसमें जोड़ा छी और कह, ऐच्छिक। इच्छा जमा में एक, क्या हो गया, ऐच्छिक। धर्मिक के में क्या होगा, वही धर्म जमा में एक। ओके। अब इसके बाद देखो इस पे आओ, महेश्वरी में क्या होगा, महाजमा में ऐश्वर्य या ऐश्वर्य, आई आएगा या ए आएगा, आई। तो यहां बना महाजमा में ऐश्वर्य। क्यों भाई, ईश्वर जमा में ये ऐश्वर्य। देखो फिर देख लो, ईश्वर जमा में ये, तो ए का क्या करना, ए आ से वे, और रे को आधा करना और ये जोड़ना, क्या बना, ये ऊपर चला जाएगा तो ऐश्वर्य। ठीक है। तो ऐश्वर्य में क्या है, मूल शब्द ईश्वर है, और ये इसमें प्रत्यय है, और ये प्रत्यय आते ही कई किसकी मात्रा आएगी, ऐ की। इसके बाद गंगेश्वर में, गंगा जमा में ऐश्वर्य, गंगा जमा में ऐश्वर्य। और जलोक में, अब देखो ओपे, ओपे भी हमें बात यही याद रखना, एक प्रत्यय हो, एक प्रत्यय हो, और ये प्रत्यय हो, और ई प्रत्यय हो, तो मात्रा औ के आएगा। तो देखिए जल जमा में ओक या औक, ओक, सिर्फ ओक। क्यों, क्योंकि ना तो एक प्रत्यय है, और ना ये प्रत्यय है, और ना ही ई प्रत्यय है। गंगोक, गंगा जमा में ओक, गंगा जमा में ओक। महोज में महा जमा में ओच, महोजस्वी में महा जमा में ओजस्वी या ओजस्वी, ओ की मात्रा आएगी ना, यस, ओ की आएगी, ओजस्वी। मैंने छोटी की मात्रा बताई थी, ठीक है ना। कभी इसको औजस्वी कर दो, ठीक है ना, छोटी ही बोला था। इसके बाद वनौषधि में देखो, ई की प्रति, औषध में किसकी पर, औषध में क्या जुड़ा है, औषध जमा में ई, बना औषधि, तो ई प्रत्यय है, तो क्या हो गया, वन जमा में औषधि। कभी ये मैं सोचना कि औषधि बड़ी होती, बड़ी मात्रा आएगी, ई है इसमें। शब्द शुद्धि में भी काम आता औषधि, औषधि में धी की मात्रा छोटी आती है, और यहाँ पे ई प्रत्यय है, औषध जमा में ई, बना औषधि। इसके बाद देखो नेक्स्ट आगे, परम जमा में, आगे तो तोड़ी दोगे, परम जमा में औषधि। इसके बाद इसमें जल जमा में, जल जमा में औषधि, और इसमें क्या होगा। अब देखो, अब इसको अलग तोड़ते हैं, थोड़ा सा, थोड़ा अलग तोड़ते हैं। देखो आपके पास है
देवदार। इसको ऐसे लिखो, देव, और औ की मात्रा तोड़ना तो इसको ही है, और फिर क्या है, दारिया। ठीक है ना। अब देखो इसको तोड़ा तो ए और आ, और इसको तोड़ना है ओ और औ में, इसके साथ ये जोड़ना है। अब ओ आएगा या औ आएगा, औ, क्यों, ये है तो आगे तो फिक्स हो गया कि औदारी आ रहा है। ठीक है ना। और पहले क्या आना है, देव आना है, तो देव जमा में औदारे, देव जमा में औदारे। और औदारे में क्या मूल शब्द क्या है, उद्दार है। उद्दार में ये प्रत्यय जोड़ा तो ऊ का क्या हो जाता है, औ हो जाता है, बताया था। ऊ का क्या कर देंगे, औ, और फिर दा, और फिर रे को आधा, और ये क्या बन गया, औदारे। ठीक है ना। औदारे में मूल शब्द क्या है, उद्दार है। तो इसके इसी प्रकार से क्या होगा, महा जमा में औदार्य। इसको और भी विच्छेद करें तो क्या बनेगा, महा जमा में उद्दार जमा में ये, इसमें कौन सा प्रत्यय है, ये। ठीक है ना। तो ये हो गया महा जमा में उद्दार जमा में ये महोदार्य। तो इसमें ये प्रत्यय को भी अलग कर दिया, मूल शब्द को भी कर दिया, और महा को भी अलग कर दिया। अब इसके बाद देखो अपवाद। हमने कल एक बात पढ़ी थी, अपवाद होते क्या हैं, पहचान किसी और के लिए और टूटे किसी और में, वही तो क्या होता है, अपवाद। देखो किसकी पहचान लिए हैं, गुण की। खड़ी पाई वाली ए और औ की मात्रा हो तो क्या होता है, गुण होता है ना। तो देखो गुण के हिसाब से पहचान तो किसकी है, गुण की। अब जानते हो कि ओ टूटता है ना, वो किस में टूटता है, ए आ जमा में, किस में, ओ और ऊ में टूटता है कि नहीं। अगर हम इसे दंतोष्ठ को तोड़ें तो दंत जमा में उस तो नहीं होता, ओष्ठ होता है। तो मतलब पिछाड़ा के लिए जरूर बैठे हुए, अपवाद है ना। अब ये होगा दंत जमा में औष्ठ, औष्ठ में औष्ठ नहीं होगा, औष्ठ ही होगा। क्यों, क्योंकि ना इक प्रत्यय है, ना ये प्रत्यय है, और ना ई प्रत्यय। दिमाग में बैठा लो, संधि को काम लेने, यानी इसमें गलती ना हो कभी भी। इक प्रत्यय, ये प्रत्यय और छोटी ई प्रत्यय हो तो वहाँ पर मात्रा आई ओरे औ की आएगी, बाकी ए की ओरे ओ की। तो इसके बाद कंठोष्ठ में कंठ होता है, तो पहला तो हो गया कंठ और जमा में औष्ठ। ठीक है। देखो इसके अनुरूप टूटते ना, अगर गुण के अनुरूप टूटते तो ये होता, तभी क्या है, अपवाद है। मेरी बात समझ रहे हो, पहचान तो किसी और की और टूटे किसी और में। तो याद रखिए ये एग्जाम्पल वृद्धि का ही है, जिसमें टूटता है ना, जिसमें टूटता है वो उसी का एग्जाम्पल होगा। कभी ये मत सोच लेना कि अपवाद ये तो इसके अंदर नहीं आता, इसी का है एग्जाम्पल ये। और इसमें क्या होगा, आधार, आधार जमा में औष्ठ, और शुद्ध जमा में ओदान, और ये हो गया आपका बिंब जमा में औष्ठ। इसी के साथ आपकी वृद्धि संधि समाप्त। अब पढ़ेंगे अपन यार।